शादी के 5 साल बाद बांझ कहकर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। तलाक के बाद जब मैं अपने मायके माँ के पास आई और माँ के घर में एक नौकरानी रोज़ घर में सफाई करने आती थी। जब वो मुझे देखती तो कहती कि तुम्हारे नसीब तुम्हारे माँ ने फोड़े हैं। नौकरानी की बात सुनकर मैं हैरान हो जाती थी कि ये क्या बोलती है, मुझे तो इसकी बात समझ में ही नहीं आती है। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो सब लोग माँ को अस्पताल ले गए। जब मैं पैसे लेने के लिए माँ के कमरे में गई तो कमरे में मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई। मैंने पैसे लेने के लिए अलमारी खोली, उनकी तिजोरी में पैसे पड़े थे और साथ में एक डायरी रखी थी। तभी मुझे याद आया कि माँ जब भी फ्री होती थी तो कुछ लिखा करती थी, पर वो किसी को कुछ बताती नहीं थी। आज माँ की डायरी मेरे हाथ लग गई और डायरी खोलकर देखा कि माँ ऐसा क्या लिखती थी जो मुझे या किसी को नहीं दिखाती थी। मैंने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था कि सुमित की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मेरे पापा का नाम सुमित था। यह पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी ने ऐसा क्यों लिखा, कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर मैंने दूसरा पन्ना पलटा तो मेरी माँ ने लिखा कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती सुमित से शादी कर दी थी, जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और एक बेटी का बाप भी था। शादी की पहली रात में ही बेटी को मेरी गोद में डाल दिया। सुमित मुझसे बड़े ज़रूर थे, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बाद मुझे भी मन किया कि मैं भी बच्चे की माँ बनूं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 10 साल बाद तक मैं माँ नहीं बन पाई। सब मुझे बांझ कहने लगे। जब ये बात मैंने सुमित को बताई तो वह कहने लगे, तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे पास एक बच्ची तो है, मेरे लिए यही बहुत है। सुमित की इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने मानसी को दिल से अपना लिया और सगी औलाद की तरह उसे प्यार करने लगी। दोस्तों, मेरा ही नाम मानसी है। देखते ही देखते मानसी बड़ी हो गई और हम उसकी शादी की बातें करने लगे। एक दिन सुमित का दोस्त आया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। उनका दोस्त बोला, भाभी जी मानसी को सगी औलाद की तरह प्यार करती हैं। सुमित ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर सुमित ने कहा, पर इस सब के पीछे मेरा ही दिमाग काम किया है। इस बात पर उनके दोस्त ने पूछा, क्या? तो सुमित ने कहा कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारी भाभी की अपनी औलाद हुई तो मानसी को इतना प्यार नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं रोज़ उनके खाने में